हरे कृष्णा डियर लिसनर्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है गॉड गिव्स अस व्हाट वी नीड नॉट व्हाट वी वांट। भगवान हमको वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, ना कि वो जिसकी हमें चाहत होती है। तो आज इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम वर्स लेंगे भगवत गीता का चैप्टर 1 वर्स नंबर 32 टू 35। तो एक वर्स 32nd वर्स इसको हम आज रिसाइट करेंगे। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यम भोगै सुखानि च। हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है, हे गोविंद हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन पितृगण पुत्रगण पितामह मामा ससुर पौत्रगण साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो अर्जुन जो है यहाँ पर अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि सारे रिश्तेदार यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनको भला जीत करके हमें क्या खुशी मिलेगी। सो यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं बाय हिज वेरियस नेम्स। नाउ कृष्णा हैज गॉट वेरियस नेम्स। भगवान के कई नाम हैं, भगवान की सारी क्वालिटीज, सब कुछ, एवरीथिंग इज इनफाइनाइट। तो इसीलिए भगवान के अंदर क्वालिटीज भी इनफाइनाइट हैं और भगवान के नाम भी इनफाइनाइट हैं। सो वन ऑफ द नेम्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज गोविंदा। गोविंद का मतलब होता है जो कि इंद्रियों को और गायों को खुशियां देने वाले हैं। तो सबकी इंद्रियों में जो भी सुख मिल पाता है वो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही मिल पाता है। तो यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आपका नाम तो गोविंद है और गोविंद का मतलब जो कि इंद्रियों को सुख देते हैं, और मैं आपका भक्त हूं तो मेरी इंद्रियों को भी तो सुख दीजिए ना। मेरी जो इंद्रियां हैं वो सूख रही हैं, देयर इज कंफ्यूजन। तो आप मेरी बात को समझिए और आप मुझको कोई ऐसा तरीका बताइए ताकि मैं इस कंफ्यूजन से बाहर निकल सकूं। और वो कृष्ण से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गिव मी अ सॉल्यूशन बाय व्हिच आई डोंट हैव टू किल माय रिलेटिव्स। कुछ ऐसा कर दीजिए प्रभु। सो ही इज आस्किंग कृष्णा कि हे प्रभु, जो मैं चाह रहा हूं आप प्लीज कर दो ना, प्लीज कृष्णा, ओ गॉड प्लीज डू दैट व्हाट आई वांट। तो अक्सर हम भी भगवान से इच्छाएं करते हैं और चाहते हैं कि भगवान हमारे ऑर्डर सप्लायर बन जाए, जैसा हम बोले भगवान वैसा कर दें, हम ये बोले भगवान ये कर दे, हम वो करें, हम वो बोले तो भगवान वो कर दे। गॉड शुड बिकम माई ऑर्डर सप्लायर। पर एक्चुअली गॉड इज अ मास्टर एंड वी आर द सर्वेंट्स। भगवान स्वामी हैं और हम भगवान के दास हैं। तो वास्तव में हमें भगवान की इच्छा पूरी करनी चाहिए, बजाय कि इसके कि हम भगवान को अपनी इच्छा पूरी करने की मशीन मान लें। तो अक्सर ये बात आती है कि भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करते। भगवान हमारी इच्छा क्यों नहीं पूरी करते? क्योंकि भगवान जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है। तो आज जो टॉपिक हमने लिया वो था God gives us what we need and not what we want। भगवान हमको वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। हो सकता है भगवान हमें वो ना दें जो कि हमारी चाहत है, क्योंकि हमारी चाहतें तो बहुत तरह की हैं और कुछ चाहतें तो ऐसी हैं जो कि अल्टीमेटली हमको बर्बाद कर देंगी। तो भगवान हमको वो देते हैं जिसकी हमें जरूरत है, और हो सकता है भगवान हमें वो ना दें जिसकी हमें चाहत है, अगर उस चाहत से हमारा नुकसान हो रहा होगा तो। लेकिन यदि हमारी चाहत शुद्ध है और उस चाहत में हमारा भला होना है, तो किस समय पे उस चाहत के पूरे होने पे हमको भरपूर फायदा पहुंचेगा तो भगवान ये भी जानते हैं। तो कभी कभी हमारी भगवान इच्छा पूरी करते हैं लेकिन थोड़े डिले के साथ पूरी करते हैं। तो क्योंकि भगवान जानते हैं कि अभी पूरी करना इतना लाभप्रद नहीं होगा, it won't be that much beneficial, but yes, after some time it would be more beneficial. So Lord Krishna knows how to fulfill our desires, which desire to be fulfilled, which desire not to be fulfilled, and in case a desire to be fulfilled, then what is the right time for it to be fulfilled. जैसे कि भगवान ने सुदामा जी की इच्छा पूरी कर दी, लेकिन हालांकि वो इच्छा कभी व्यक्त नहीं की। तो सुदामा जी के अंदर कोई इच्छा नहीं थी कि मेरे को राजपाट दीजिए, ऐश्वर्य दीजिए, वैभव दीजिए, लेकिन सुदामा जी को सब कुछ दे दिया। ऐसा ऐश्वर्य दिया जैसा कि वैकुंठ में नारायण का ऐश्वर्य है, वैसा ऐश्वर्य दे डाला अपने भक्त सुदामा को, क्योंकि वो जानते हैं कि सुदामा के अंदर कोई स्वार्थ की इच्छा नहीं है, कोई भोग की इच्छा नहीं है, किसी का शोषण करने की इच्छा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि भगवान इच्छा पूरी नहीं करते, भगवान इच्छा पूरी करते हैं, और वो इच्छा इस तरह से पूरी करते हैं जिसमें कि हमारा सबसे ज्यादा फायदा हो। और यहाँ पर अर्जुन का जो कंसर्न है कि मैं ओपुलेंस, अपनी विक्ट्री को शेयर नहीं कर पाऊंगा, तो वास्तव में उनका स्वार्थ है। किस प्रकार से हम अपने स्वार्थ में गिर करके अपना हित नहीं देख पाते, लेकिन भगवान जानते हैं कि किस प्रकार से हमारा हित होगा, किसमें हम हिट होंगे और किसमें हमारा हित होगा। सो कृष्णा नोज दैट वेरी वेल। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो सांसारिक खुशियों के पीछे नहीं भागते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि किसमें भगवान की खुशी है।
इसलिए जो डिवोटीज होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो एकदम बिंदास होते हैं, एब्सोल्युटली कूल ड्यूड्स। दे आर द रियल कूल ड्यूड्स, क्योंकि वो जानते हैं कि हमें सब कुछ भगवान की खुशी के लिए करना है। तो ऐसी स्थिति में अगर कुछ उनके पास आता है तो वो कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो इसको डिजर्व बिल्कुल नहीं करता था, लेकिन आप इतने दयालु हैं कि मेरे जैसे अनडिजर्विंग व्यक्ति को भी आपने इतना कुछ दे दिया। थैंक यू वेरी मच कृष्णा, थैंक यू माय डियर लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। और अगर भक्त की जिंदगी में नहीं आता, कुछ ऐसी चीज थी जो कि वो हासिल करने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं मिली, तो भक्त सोचता है वेल मे बी आई नेवर डिजर्व्ड इट, मैं इसके शायद लायक नहीं था इसलिए मुझको नहीं मिली, सो इट्स ओके, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू माय डियर लॉर्ड, आपने मुझको नहीं दिया क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं था। अगर आ गया, ओ थैंक यू कृष्णा फॉर गिविंग मी, हालांकि मैं इसको डिजर्व तो नहीं करता था लेकिन फिर भी आपने मुझको दिया, थैंक यू। ऑन द अदर हैंड, एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति, एक गॉडलेस व्यक्ति, अगर कोई चीज हासिल हो जाती है तो डरता रहता है, अरे यहां से फिसल ना जाए, यहां से फिसल ना जाए, यहां से फिसल ना जाए। और जब नहीं मिलती तो सोचता है अरे कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। तो जब नहीं है तो भी दुखी है, जब मिल जाता है तो भी दुखी है। तो इसलिए संसार में वास्तव में सुख हो या दुख हो, वास्तव में दुख है, लेकिन जो भक्त है उसके लिए चाहे सुख हो या दुख हो, वास्तव में सुख है। तो इसीलिए हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। तो कुछ को ये लगता है, हो सकता है कि लगे कि अच्छा भगवान का भक्त बनने पे शायद हमको ऐश्वर्य इत्यादि नहीं मिलेगा, लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वक्तव्य आता है शास्त्रों में, जहां पर युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कृष्ण मैं आपसे कुछ मांगू, तो कृष्ण ने कहा हाँ मांगो ना। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि कृष्ण मुझको ना इस दुनिया का जितना भी ऐश्वर्य है, वैभव है, धन धनाढ्य है, गिव मी एवरीथिंग, आई वांट ऑल द वेल्थ एंड ऑपुलेंस एंड ग्रैंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो भगवान कृष्ण ने कहा भक्त तो इस तरह की चीजें मांगते नहीं है, लेकिन आज तुम मांग रहे हो, इसके पीछे अवश्य कोई कारण होगा, बताओ युधिष्ठिर क्या कारण है। हालांकि भगवान कृष्ण अंतर्यामी है परमात्मा रूप में, तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने भक्त से सुनना चाहते थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि कृष्ण मैं ऐसा इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि ये जो दुनिया वाले हैं वो ये सोचते हैं कि अगर भगवान के भक्त बन जाओ तो सब कुछ चला जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं रहता, ना पैसा, ना धन, ना ऐश्वर्य, ना पावर, ना पोजीशन, कुछ नहीं रहता। तो मैं लोगों की ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि जो भगवान का भक्त होता है उसके पास कुछ नहीं रहता, कि भगवान उसकी परीक्षा लेंगे, सब कुछ छीन लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। यदि हम डिजर्विंग होते हैं देन कृष्णा में गिव अस मच मच मोर देन वी कैन एवर इमेजिन। हमारी कल्पना के परे भगवान हमको देख सकते हैं। सो दैट वेज जो भगवान के भक्त होते हैं किसी चीज को स्वीकार करते हैं या अगर उसे दूर रहते हैं, वो ये देखते हैं कि इसमें भगवान की खुशी है। जैसे एक बार हमसे किसी ने प्रश्न पूछा, क्या ये जो साधु लोग होते हैं इनको कारों में घूमना चाहिए, क्या इनको फ्लाइट में ट्रैवल करना चाहिए, क्या इनको लैपटॉप इस्तेमाल करना चाहिए, क्या इनको फोन इस्तेमाल करना चाहिए? अरे आप तो साधु हैं बाबा, साधुओं को भला इस सारी टेक्नोलॉजी से भला क्या लेना देना? Why they are flying in flights? Why they are moving in car? एक साधु को जो कि वाकई में साधु है, जो कि इस तरह की टेक्नोलॉजी और सुविधा का इस्तेमाल करते हैं। पर यहां पर हमें इंटेंशन देखनी चाहिए। प्रेजेंटेशन तो हमने देख ली, लेकिन प्रेजेंटेशन के साथ साथ इंटेंशन भी देखनी चाहिए। तो एक साधु है जो कि भगवान के संदेश को फैलाने के लिए देश विदेश में जाता है, एक शहर से दूसरे शहर में जाता है, और इसके लिए यदि वो परिवहन का इस्तेमाल करता है, he uses the ways of transportation to spread the message of God, to relieve people from stress, तो भला इसमें क्या खराबी है? तो इसीलिए जब एक सांसारिक व्यक्ति अपने भोग के लिए, स्वार्थ के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए संसार की वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकता है, तो भला भगवान का भक्त इन चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकता? अगर भगवान की सेवा करने में इन चीजों की आवश्यकता है तो इनको स्वीकार करता है, और अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो इनको स्वीकार नहीं करता। एंड ही कैन लिव अ वेरी सिंपल हम्बल लाइफ। So that ways devotee accepts or rejects anything or everything for the pleasure of the Supreme Lord. तो यहां पर हमने चर्चा की कि इस प्रकार से अर्जुन एक भ्रमित व्यक्ति के रूप में भगवान से अपनी सेवा कराना चाह रहे हैं, and that ways a bewildered person uses God to fulfill one's all desires. But factually speaking, we should not use God as a machine to fulfill our desires. हमारी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए भगवान को मशीन के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें तो भगवान की सेवा करनी चाहिए, और चीजों को भी हमें स्वीकार या अस्वीकार करना चाहिए, ये देखते हुए कि किसमें भगवान की प्रसन्नता है। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम हर स्थिति में बिंदास रहेंगे, कोई चीज आएगी भी या चली भी जाएगी तो हमें दुख नहीं होगा। So that ways we learned these lessons which are very very essential. So thank you all very much for being great listeners. Hare Krishna.